Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को याद होगा नीट का पेपर लीक हुआ था और उस पेपर लीकेज ने पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को, पूरे फैकल्टीज को और पूरी युवा पीढ़ी को हिला के रख दिया था। उसी कंटेक्स्ट में हमारी सरकार ने बनाया था एक पैनल जो कि लीड कर रहे थे हमारे फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो श्री राधाकृष्णन जी। ये राधाकृष्णन पैनल क्यों बनाया गया था? जी हां, ये बार बार जो एग्जाम लीक होते जा रहे थे, उस एग्जाम को लीक होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इन सब बातों को पता लगाने के लिए ये पैनल बनाया गया। अब राधाकृष्णन पैनल ने वो रिपोर्ट हमारी सरकार को सौंप दी है, जिसमें ऑलमोस्ट अगर आप देखो 101 रिकमेंडेशन, दैट इज टोटल 101 रिकमेंडेशंस पुट फॉरवर्ड की गई हैं कि अगर आप ऐसे कदम उठाएं, आप हमारी रिकमेंडेशंस माने, तो हमें सर्टेनली एग्जाम लीक होने से रोका जा सकता है। इस कंटेक्स्ट में देखते हैं वो कौन सी मेजर रिकमेंडेशंस थी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस को सुदृढ़ करने के लिए श्री राधाकृष्णन पैनल ने पुट फॉरवर्ड की है हमारी गवर्नमेंट को। तो पहली चीज एनटीए को लेकर जो बहुत बड़ा सवाल है। एनटीए एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे बनाया गया ताकि जो हमारे एग्जाम हो एक यूनिफाइड एजेंसी के अंडर आ जाए, ताकि हमारे एग्जाम एक फेयर प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट हो। बट एनटीए ने अपनी लिमिट्स को ओवर स्ट्रेच कर लिया, जरूरत से ज्यादा चीजें अपने अंडर में ले ली, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस सर्टेनली खराब होती जा रही थी। उस कंटेक्स्ट में पैनल ने रिकमेंड किया है कि एनटीए को अपना परव्यू, अपना ज्यूरिडिक्शन सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट तक ही लिमिट करना चाहिए और रिक्रूटमेंट टेस्ट से उसको बाहर आ जाना चाहिए, जो एनटीए ने करना शुरू कर दिया था। दूसरी एक अच्छी रिकमेंडेशन दी कि यार देखो, एनटीए को जब हमने विजुअलाइज किया था, हमने नहीं सोचा था कि इतना सारा काम होगा। तो अब शायद एक डायरेक्टर जनरल से ये सारा काम ना समझे और ना संभले, और इसलिए उनको 2 हेल्पिंग हैंड्स दिए जाए, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के रूप में। तो ऑब्वियसली अगर एनटीए को असिस्टेंट डायरेक्टर्स मिलेंगे तो उनके लिए काम थोड़ा इजी हो जाएगा। और क्या कहा पैनल ने हमारे, और किस बातों पे कहा? तो अगर आप देखो, उन्होंने कहा कि कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, क्यों ना इस पूरे प्रोसेस को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मशीनरीज को इन्वॉल्व करते हुए एक इलेक्शन लाइक प्रोसेस बना दिया जाए। अब क्या है ये इलेक्शन लाइक प्रोसेस? इलेक्शन लाइक प्रोसेस जैसे जनरल इलेक्शंस होते हैं वैसे ही एग्जाम कंडक्ट हो। स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग्स को लीड करें, डिस्ट्रिक्ट पे डीएम साहब मीटिंग को लीड करें। तो ये जो बच्चे आज ये एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है इस पैनल की रिकमेंडेशंस के बाद, और वो अगर यूपीएससी भी क्लियर करते हैं, तो एनटीए के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देन अब इस एग्जाम को मल्टी सेशन और मल्टी स्टेज में बांटने के लिए बोला जा रहा है। अब मल्टी सेशन मल्टी स्टेज में क्यों बांटने के लिए बोला जा रहा है? ऑब्वियसली हमारा सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है कि इतने सारे स्टूडेंट्स का सेम शिफ्ट में एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके, और स्टैगर्ड अगर रहेगा तो सर्टेनली हमारे लिए थोड़ा सा क्राउड कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। फेयर इनफ। तो आगे देखते हैं कि ये जो फ्री प्रोसेस है, जो उन्होंने बोला जनरल इलेक्शन टाइप प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या है इन रियलिटी ये? सबसे पहले देखो, जनरल इलेक्शंस में क्या होता था, डीएम साहब, एसपी साहब दोनों इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने यही कहा कि लेट इट बी 1 पर्सन, है ना, डीएम साहब, एसपी साहब दोनों इन्वॉल्व होंगे। सेंटर हमारे सील होंगे जस्ट लाइक एनी पोलिंग स्टेशन, ठीक है, और हमेशा गार्डेड रहेंगे। अगर पेपर वहां पहुंच गए तो ये डीएम साहब की जिम्मेदारी है कि पेपर की रखवाली हो और पेपर वहां रहे। अगर ऑनलाइन एग्जाम है
तो भी हमारे डीएम साहब ये एश्योर करेंगे कि कोई धांधलेबाजी वहां पे ना हो पाए। हमारे हर पोलिंग स्टेशन पे होते हैं एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो क्या हम एग्जामिनेशन सेंटर पे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स नियुक्त करें और ये उनकी जिम्मेदारी तय की जाए कि अगर इस सेंटर में कोई गड़बड़ हुई तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। एट द सेम टाइम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास कुछ पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल जो वहां के पुलिसमैन होते हैं, जो वहां का स्टाफ होता है, वो सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर में आता है। अभी क्या है, अभी एनटीए के पास इतना स्टाफ नहीं है और वो आउटसोर्स एजेंसीज पे डिपेंड कर रहा है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है वही एक लूप होल क्रिएट कर रहा है। इट्स लाइक पार्टनरशिप, लेकिन यहां पे चाहिए एग्जाम के लिए ओनरशिप, क्योंकि ये एग्जाम एनटीए जैसे यूजी नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, लाखों करोड़ों युवाओं को नुकसान पहुंचा के गया। आप पूरे साल प्रिपरेशन कर रहे हैं और अचानक से एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, वो जो मेंटल ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो आपने झेले हैं वो आपको अगेन झेलना पड़े। और एक बार जब ट्रस्ट चला गया तो क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? इन सब बातों को ध्यान में रख के ऑपरेशनल लेवल पे ये इंप्रूवमेंट सजेस्ट की हैं हमारी कुछ, जैसे कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी रहनी चाहिए। आप सीसीटीवी मॉनिटरिंग इग्नोर नहीं कर सकते। अब ऑथेंटिक पर्सन एग्जाम दे रहा है या नहीं दे रहा है ये कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने का सिंपल तरीका, आप लोगों ने डिजी यात्रा के थ्रू यात्रा जरूर की होगी। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे कभी गए होंगे तो एक होती है नॉर्मल लाइन, दूसरी होती है डिजी यात्रा लाइन। वहां पे इंसान आता है, अपना फेस वेरिफिकेशन करवाता है और वो एंट्री कर लेता है भीड़ से हटके। सिमिलरली बायोमेट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की बात की है राधाकृष्णन कमेटी ने। अब देखो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राधाकृष्णन कमेटी किस चीज के लिए है, किस टॉपिक पे बनी थी? ऑब्वियसली एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए बनी थी, ठीक है। तो उसके लिए डिजी एग्जाम सिस्टम लाने की बात की हमारे डिजी यात्रा की तर्ज पे। फेयर एनफ। चलिए आगे देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट्स की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर में बोला कि मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स फॉर रूरल एरियाज। हमें पता है क्योंकि हमने बोला हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होना चाहिए, बट ऐसा हो सकता है कि रूरल एरिया में हमारे पास नहीं हो, तो वहां पे मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स, हमने बोला स्टेजेस में एग्जामिनेशन कराएंगे, तो हो सकता है इस रूरल एरिया में आज एग्जाम हो तो वो सेंटर वहां बच्चों तक पहुंचा। इट इज लाइक कनेक्टिंग लास्ट माइल सर्विस और लास्ट डू स्टेप डिलीवरी ऑफ द एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट्स। कितना मेंटल हरासमेंट कम होगा कि उन्हें अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही रहना, वहीं कहीं ट्रेवल नहीं करना है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला इंफ्रा पे हम किसी और पे क्यों डिपेंड हुए। आपने देखा कि ज्यादातर एग्जाम टीसीएस आयन कंडक्ट कराता है, क्या अब उन एग्जामिनेशंस को हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दें नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय की, वहां पे अपरेटस करें इकट्ठा, वहां पे हम सिस्टम प्रोवाइड करें और उन पे रिलाई करें एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? सर्टेनली ये एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है इस पूरे एग्जाम को फेयर बनाने के लिए। देन कोर कंपिटेंस डेवलपमेंट करने की बात की गई यहाँ पे, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन एग्जाम है, तो आप 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर डिजाइन कीजिए। एट द सेम टाइम सिक्योरिटी और स्टोरेज पे अगेन इलेक्शन लाइक प्रोसेस की तरह पूरा ध्यान देने की बात रिपीट की गई, ठीक है। चलो देन द लास्ट थिंग, देखिए जिस पूरे एग्जाम प्रोसेस को, एनटीए को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम आपको टेस्ट नहीं कर रहा, एग्जाम आपकी नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है। हो सकता है एक आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें या ना करें, आप कहीं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी नॉलेज को टेस्ट करना और आपको टेस्ट करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आपको टेस्ट सिर्फ भगवान कर सकता है, ये कोई एग्जाम नहीं। अब यही इशू क्रिएट हो गया था एनटीए के साथ। एनटीए स्टूडेंट्स को टेस्ट करने लगा था, स्टूडेंट्स हार मान चुके थे कि बार बार पेपर लीक, बार बार वही चीजें, और उनका सिस्टम से भरोसा उठ गया था। इस कंटेक्स्ट में जो ये पैनल बना, जो ये रिकमेंडेशंस दी गई, व्हाट इट शोज
इट शोज कि अब हमारा फोकस है फेयर एंड एफिशिएंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए। और वंस फेयर एंड एफिशिएंट एग्जाम प्रोसेस के थ्रू आपका आई विल से एग्जाम्स कंडक्ट होने लगेंगे, आप लोग अपने आप ट्रस्ट बढ़ा देंगे दोबारा इस एजेंसीज के साइड। इन द लास्ट होपिंग फॉर द बेस्ट दैट कि अब स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा, अब स्टूडेंट्स के एग्जाम टाइमली फेयरली मैनर में कंडक्ट होंगे और आपको वो सब मिलेंगे जो आप चाहते थे, दैट इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो हमारा आर्टिकल 14 भी कहता है, दैट इज रूल ऑफ लॉ, इक्वेलिटी, इक्विटी। ऑन दिस नोट एक्सपेक्टिंग बेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि वो पैनल की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगी और हमारे युवाओं का भविष्य सुनहरा करने में एक और कदम आगे बढ़ाएगी। उत्कर्ष शुक्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम यू गाइस अगेन, जय हिंद। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.